ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज का भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज हम रुद्र संहिता पंचम युद्ध खंड का 47 से 49 तक का अध्याय पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नंदीकेश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निकल जाना। 100 वर्ष के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना, शिव द्वारा उनका शुक्र नाम रखा जाना, शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र और शिवाष्टोच्चर शतनाम स्रोत का वर्णन, शिव द्वारा अंधक को वर प्रदान। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, जब वह महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। यह घटना मैंने संक्षेप में ही सुनाई थी, अब आप उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया था? शंभु की जठराग्नि अग्नि उन्हें जला उन्हें जलाया क्यों नहीं? भृगुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पांत कालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे। मैं शंभु के जठर पंजर से कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी? तात, उन्हें तो जो मृत्यु का शमन करने वाली पराविद्या प्राप्त हुई थी, वह विद्या कौन सी है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है? मुने, लीला विहारी देवादिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छुटे हुए अंधक को गणाध्यक्षता की प्राप्ति कैसे हुई? तात, मुझे शिव लीलामृत श्रवण करने की विशेष लालसा है, अतः आप मुझ पर कृपा करके वह सारा वृतांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार जी शिव जी के चरण कमलों को स्मरण करके कहने लगे। सनत कुमार जी कहते ने कहा, मुनिवर, भगवान शंकर के प्रथमों की जब अत्यंत विजय होने लगी, तब अंधक घबराकर शुक्राचार्य जी की शरण में चला गया और उसने गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे युद्ध स्थल में गए और आदर पूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होने से वे सभी दैत्य दानव एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो अभी सोकर उठे हों, जैसे पूर्णतया अभ्यस्त किया हुआ वेद। समरभूमि में बादल और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत ही प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार में सब उठ खड़े हुए शुक्राचार्य के संजीवनी के प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रथमों को बुरी तरह मारने लगे, तब प्रथमों ने जाकर प्रमथवेश शिव जी को यह समाचार सुनाया। तब शिव जी ने कहा, नंदन, तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच दृष्टि शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लवा को उठा ला ले जाता है। सनत कुमार जी कहते हैं, मैं ऋषि वशध्वज के कहने पर नंदीसान के समान बड़े जोर से गरजे, तुरंत ही सेना को लाकर उस स्थान पर जहां पहुंचे जहां भृगुवंश के दीपक शुक्राचार्य विद्यमान थे। वहां समस्त दैत्य हाथों में पाश, खड़ग, वृक्ष, पत्थर और पर्वत खंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को विशुद्ध करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे शरभ हाथी को उठा ले जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उनके आभूषण गिरने लगे और केश खुल गए। तब देव शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े, जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं उसी प्रकार नंदी के ईश्वर के ऊपर वज्र, त्रिशूल, तलवार, फरसा, बरेठी और कूफन आदि अस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधिराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर दिया और उन रघुनंदन को दबोच कर शत्रु दल को व्यथित करते हुए मैं शिव जी के समीप आ पहुंचे और शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले, भगवान, ये शुक्राचार्य उपस्थित हैं। तब भूतनाथ देवादिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उपहार के बाद शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह मुख में डाल दिया। उस समय समस्त असुर उच्च स्वर में हाहाकार करने लगे। व्यास जी, जब गिरिजेश्वर ने शुक्राचार्य को निकल लिया, तब दैत्यों के विजय की आशा जाती रही। उस समय उस दशा को सूंड रहित गणराज, सिंहहीन इंसान, मस्तक विहीन देह, अध्ययन रहित ब्राह्मण, उधमहीन प्राणी, भाग्यहीन के उद्गम
पति रहित स्त्री, फल वर्जित बाण, पुण्यहीनों की आयु, व्रत रहित वेदाज्ञान, एकमात्र वैभवशाली शक्ति के बिना निष्फल हुए कर्म समूह, ऊर्ताहीन क्षत्रिय तथा सत्य के बिना धर्म समुदाय की भांति शोचनीय हो गई। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने शूरवीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा, वीरों, जो रणांगण छोड़कर भाग जाते हैं उनकी ख्याति अपयश रूपी कालिमा से मलिन हो जाती है और उन्हें इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। यदि पुनर्जन्म रूपी मल का अपहरण करने वाले धरा तीर्थ रण तीर्थ में अवगाहन कर लिया जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान, ध्यान और तप की क्या आवश्यकता है, अर्थात इनका फल रणभूमि में परित्याग करने से ही प्राप्त हो जाता है। देवराज के वचन को सुन तो पूर्ण रूप से धारण करके में दैत्य और दानव रणबेरी बजाकर रणभूमि में प्रथम गणों पर टूट पड़े और उन्हें मथने लगे और बाण, खड़क, वज्र, सरीखे, कठोर पत्थर, भूषंडी, भिंदीपाल, शक्ति, भाले, फरसे, खड़माश, पड़ित, त्रिशूल, लकुट और मूसल द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मारकाट मचाने लगे। इस प्रकार घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच विनायक, स्कंद नंदी, सोम नंदी, वीर, नैगम्य और महाबली वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल, शक्ति और बाण समूह की धारावाहिक वर्षा करके अंधक को अंधा बना दिया। फिर तो प्रथमों तथा असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में से शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु की भांति निगलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्हें रुद्र के उदर में पाताल से सातों लोक, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भुवन और वह प्रथमासुर संग्राम भी दिख पड़ा। इस प्रकार में 100 वर्षों तक शिव जी की कुक्षी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दिखाई पड़ा जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचारी के छिद्र को नहीं देख पाती। तब भृगुनंदन ने शिव योग का आश्रय ले इस मंत्र का जप एक मंत्र का जप किया। उस मंत्र के प्रभाव से वे शंभु के जठर पंजर से शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और बिन रहित बना दिया। तदंतर करुणा सागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य के विधेयक के रास्ता निकलता हुआ मुस्कुराते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, भृगुनंदन, चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर देवेश्वर शंकर के कहने पर सूर्य के सदृश कीर्तिमान शुक्र ने पुनः शिव जी को प्रणाम किया और मैं हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा, भगवान, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत है। आपकी मूर्तियों की तो गणना भी नहीं हो सकती। ऐसी दिशा में मैं आप स्तुति की सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं। आपकी 8 मूर्तियां बताई गई हैं और आप अनंत भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अन्य दृष्टि से देखने पर आप सब संहार भी कर डालते हैं। ऐसे सत्संग के योग्य आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने इस प्रकार शुक्र ने शिव जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वे पुनः दानवों की सेना में प्रविष्ट हुए। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं। दया जी, इस प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस तरह शुक्र को निकल गया था उस वृतांत को तुमने सुना दिया। अब शंभु के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जप किया था वह सुनो, इसका वर्णन सुनो। महर्षि, वह मंत्र इस प्रकार है। ओ जो देवताओं के स्वामी, सुर असुर द्वारा वंदित, भूत तथा भविष्य के महान देवता, हरे और पीले नेत्रों से युक्त महाबली, बुद्धि स्वरूप बागंबर धारण करने वाले, अग्नि स्वरूप त्रिलोकी के उपस्थित स्थान ईश्वर, हरिनेत्र प्रलयकाली, अग्नि स्वरूप गणेश, लोकपाल, महाभुज, महाहस्त, त्रिशूल धारण करने वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले, काल स्वरूप महेश्वर, विनाशी काल रूपी नीलकंठ, महोदर, गणाध्यक्ष, सर्वात्मा, सबको उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापी, मृत्यु को हटाने वाले, पारियात्र पर्वत पर उत्तम व्रत धारण करने वाले, ब्रह्मचारी, वेदांत प्रतिपाद, तप की अंतिम सीमा तक पहुंचने वाले, पशुपति, विशिष्ट अंगों वाले, शूलपाणी, ब्रजध्वज, पापाहारी, जटाधारी, शिखंड धारण करने वाले, दंडधारी,
महायशस्वी भूतेश्वर, गुहा में निवास करने वाले बीना और पड़प पड़ताल लगाने वाले अमर, दर्शनीय बाल सूर्य सरीखे रूप वाले शमशानवासी ऐश्वर्यशाली उमापति, शत्रु दमन भग के नेत्रों को नष्ट करने वाले, उषा के दांतों के विनाशक, क्रूरता पूर्वक संहार करने वाले, पाशधारी प्रलय काल रूप, उल्का मुख अग्नि केतु मननशील प्रकाशमान प्रजापति, ऊपर उठाने वाले, जीवों को उत्पन्न करने वाले, तुरीय तत्व रूप, लोकों में सर्वश्रेष्ठ वामदेव, वाणी की चतुरता रूप, वाम मार्ग में भिक्षुक रूप, भिक्षुक जटाधारी, जटिल दुराध्य, इंद्र के हाथों को स्तंभित करने वाले, वसुओं को विजड़ित कर देने वाले, यज्ञ स्वरूप, यज्ञकर्ता, काल मेघावी, मधुकर, चलने फिरने वाले, वनस्पति का आश्रय लेने वाले, वाजसन नाम से संपूर्ण आश्रमों में पूजित, जगत दाता, जगत कर्ता, सर्वांतर्यामी, सनातन ध्रुव, धर्माध्यक्ष, भूम स्व, इन तीनों लोकों में विचरने वाले, भूत भावन, त्रिनेत्र, बहुरूप, 10,000 सूर्यों के समान प्रभावशाली महादेव, सब तरह की बाजू बजाने वाले, संपूर्ण बाधाओं से विमुक्त करने वाले, बंधन स्वरूप, सबको धारण करने वाले, उत्तम धर्म रूप, पुष्पदंत, विभाग रहित मुख्य रूप, सबका हरण करने वाले, सुवर्ण के समान दीप्ति कीर्ति वाले, मुक्ति के द्वार स्वरूप भीम तथा भीम प्राकरणी है, उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है। इस तरह से मंत्र का जप करके शुक्र शंभु के जठर पंजर से लिंग के रास्ते उत्कृष्ट वीर्य की तरह निकले थे। उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में अपनाया और जगदीश्वर शिव जी ने अजर अमर बना दिया। तब वे दूसरे शंकर के सदृश शोभा पाने लगे। 3,000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात में ही वेद नेंदी मुनिवर शुक्र पुनः इस भूतल पर महेश्वर के रूप से उत्पन्न हुए। उस समय उन्होंने धैर्यशाली एवं तेजस्वी दानव राज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था और वह त्रिशूल पर लटका हुआ परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। वह शिव जी के 108 नामों को इस प्रकार स्मरण कर रहा था। महादेव देवताओं में महान, विरूपाक्ष, विकराल नेत्रों वाले, चंद्राकृत शेखर, मस्तक पर अधजट धारण करने वाले, अमृत स्वरूप, शाश्वत सनातन, स्थाणु समाधि स्थ होने पर के समान स्थिर, नीलकंठ, गले में नील चिन्ह धारण करने वाले, पिनाकी पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, वृषभाक्ष, वृषभ के नेत्र, सरीखे विशाल नेत्रों वाले, माए के महान रूप से जानने योग्य पुरुष, अंतर्यामी, सर्व कामद, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कामारी, कामदेव के शत्रु, काम दहन, कामदेव को दग्ध करने वाले, काम रूप, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, कदपि विशाल जटाओं वाले, निरूप विकराल रूपधारी, गिरीश गिरिवर, कैलाश पर शयन करने वाले, भीम भयंकर रूप वाले, की बड़े बड़े जबड़ों वाले, रक्तवासा, लील लाल वस्त्रधारी, योगी, योग के ज्ञाता, काल दहन, काल को भस्म कर देने वाले, त्रिपुर हैं, त्रिपुरों के संहार करता, कपाली, कपाल धारण करने वाले, व्रत, जिनका व्रत प्रकट नहीं होता, गुप्त मंत्र, गोपनीय मंत्रों वाले, गंभीर गंभीर स्वभाव वाले, भागगोचर भक्तों की भावना के अनुसार प्रकट होने वाली, अणिमादि गुणाधार, अणिमा जो आदि सिद्धियों के अधिष्ठान, त्रिलोकेश्वरी दायक, त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, वीर बलशाली, वीर हंता, शूरवीरों को मारने वाले, घोर दुष्टों के लिए भयंकर विरूप, विकट रूप धारण करने वाले, मासल, मोटे ताजे शरीर वाले, पटु, निपुण, मांसद, सात, श्रेष्ठ फल का बूता खाने वाले, उन्मत्त मत वाले, भैरव, काल भैरव स्वरूप, महेश्वर, देवेश्वरों में भी श्रेष्ठ, त्रिलोक के द्रावण, त्रिलोकी का विनाश करने वाले, लुशुद, स्वजनों के लोभी, लुब्धक, महाव्याध स्वरूप, यज्ञ सुदन, दक्ष यज्ञ के विनाशक, कृतिका, सूतयुक्त, कृतिकाओं के पुत्र, स्वामी कार्तिकेय से युक्त, उन्मत्त, उन्मत्सा वेश धारण करने वाले, कृतिवासा, गजासुर के चमड़े को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले,
गज कृति परिधान हाथी का चरम लपेटने वाले शुद्ध भक्तों का कष्ट देखकर शुद्ध हो जाने वाले भुजंग भूषण सर्पों को भूषण रूप में धारण करने वाले दंतालम भक्तों के अवलंब दाता विताल विताल स्वरूप घोर घोर शांतिनी पूजित शांतिनियों द्वारा संराधित अघोर अघोर पथ के प्रवर्तक घोर दैत्यध्यन मैं भयंकर दैत्यों के संहारक घोर घोष भीषण शब्द धारण करने वाले वनस्पति वनस्पति समरूप भस्मांग शरीर में भस्म रमाने वाले जटिल जटाधारी शुद्ध परम पावन भेरु उन्नत शत सेवित सैकड़ों भेरु नामक पक्षों द्वारा सेवित भूतेश्वर भूत भेरुपति भूतनाथ भूत गणों के स्वामी पंचभूताश्रित पंचभूतों को आश्रित देने वाले खग गगन बिहारी क्रोधित क्रोधयुक्त निष्ठुर दुष्टों पर कठोर व्यवहार करने वाले चंद्र प्रचंड पराक्रमी चंडीश चंडी के प्राणनाथ चंडिका प्रिय चंडिका के प्रियतम चंड तुंड अत्यंत कुपित मुख वाले गरुत्वामान गरुड़ स्वरूप निर्स्त्रिश खड़क स्वरूप शव भोजन शव का भोजन लगाने वाले लेलिहान क्रुद्ध होने पर जीभ लपलपाने वाले महारौद्र अत्यंत भयंकर मृत्यु मृत्यु स्वरूप मृत्यु गोचर मृत्यु को भी की भी पहुंच से परे मृत्यु 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 के भी काल बसा महासेन विशाल सेना वाले कार्तिकेय स्वरूप शमशारण्य वासी शमशान एवं अरण्य में विचरने वाले राग प्रेम स्वरूप विराग आसक्ति रहित रागानंद प्रेम में मस्त रहने वाले वीत राग वैरागी शताक्षी तेज की असंख्य चिराग्नियों से युक्त सत सप्त गुण स्वरूप रज रजोगुण रूप तम तमोगुण रूप धर्म धर्म स्वरूप अधर्म अधर्म रूप वासा भानुज इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र स्वरूप सत्य सत्य रूप असत्य सत्य से भी परे सद्रूप उत्तम रूप वाले असद्रूप वीरभस्य रूपधारी अहेतु हेतु रहित अर्धनारीश्वर आधा पुरुष और आधा स्त्री का रूप धारण करने वाले भानु सूर्य स्वरूप भानु कोटि शत प्रभ कोटि शत सूर्यों के समान प्रभावशाली यज्ञ यज्ञ स्वरूप यज्ञपति यज्ञेश्वर रुद्र संहार करता ईशान ईश्वर वरद वरदाता शिव कल्याण स्वरूप परमात्मा शिव की इन 108 मूर्तियों का ध्यान करने से वह दानव उस महान भय से मुक्त हो गया। उस समय प्रकट हुए प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उस त्रिशूल के अग्रभाग से उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात महात्मा महेश्वर ने उससे जो कुछ किया था उन सबका सांत्वना पूर्वक वर्णन करते हुए उस महादैत्य अंदर से बोले। ईश्वर ने कहा, हे दैत्येंद्र, मैं तेरे इंद्रिय निर्ग्रह नियम सोच और धैर्य से प्रसन्न हूँ। अतः सुव्रत, अब तू कोई वर मांग। दैत्य के राजा धीराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा कलमश धुल गया। अब तू वर पाने के योग्य हो गया, इसलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ। क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है उसके फलस्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, उन्हें यह सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और वह हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला। अंधक ने कहा, भगवान, आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रणांगण में हर्ष गदगद वाणी से आपको जो दीनहीन और नीच से नीच कहा था और जो मुक्तावश लोक में जो जो निंदित कर्म किया है, प्रभु उन सब को आप अपने मन में स्थान न दे अर्थात उसे भूल जाए। महादेव, मैं अत्यंत ओछा और दुखी हूँ। मैंने काम दोषवश पार्वती के विषय में जो कुछ दूषित भावना कर ली थी उसे आप क्षमा कर दे। आपको तो अपने कृपण दुखी एवं दीन भक्त पर सदा ही विशेष दया करनी चाहिए। मैं उसी तरह का एक दीन भक्त हूँ जो और आपकी शरण में आया हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने अंजलि बांध रखी है, अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। इन जगत जननी पार्वती देवी भी
मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखें। चंद्रशेखर, कहाँ तो इनका भयंकर क्रोध और कहाँ मैं तुझ दैत्य। चंद्रमौली, मैं किसी प्रकार उसको सहन नहीं कर सकता। शंभु, कहाँ तो परम उदार आप और कहाँ बुढ़ापा, मृत्यु तथा काम क्रोध आदि दोषों के वशीभूत हैं मैं। अतः मेरी आपके क्या तुलना है महेश्वर। आपके ने युद्ध कला निपुण महाबली वीर पुत्र, कब मेरी कृपणता पर विचार करके अब क्रोध के वशीभूत मत हो। तुषार हार, चंद्र किरण, शंख, कंद, पुष्प और चंद्रमा के वर्ष वर्ण वाले शिव, मैं इन पार्वती को गुरुता के पूर्ववश नित्य मात्र दृष्टि से देखूं। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहूं। देवताओं के साथ होने वाला मेरा वैर दूर हो जाए और मैं शांति चित्त योग चिंतन करता हुआ गणों के साथ निवास करूं। महेशान, आपकी कृपा से मैं उत्पन्न हुए इस विरोधी दानव भाव का पुनः कभी स्मरण न करूं। ही उत्तम वर मुझे प्रदान कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि सत्तम, इतनी बात कहकर वह राज माता पार्वती की ओर देखकर त्रिनयन शंकर का ध्यान करता हुआ मुंह हो गया। दुर्योधन ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही उसने अपने पूर्व वृतांत और अद्भुत जन्म का स्मरण हो गया। उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता उमा महेश्वर को प्रणाम करके व्यक्तिगत करते हो गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर ने उसका मस्तिष्क पर प्यार किया। इस प्रकार अंधक ने प्रसन्न हुए चंद्र शेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। मुनि महादेव जी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम सुखद गणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ था, वह सारा का सारा पुरातन वृत्तांत मैंने कह सुना दिया और मृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन कर दिया। यह मृत्युंजय मंत्र का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं को फल प्रदान करने वाला है, इसे यत्न पूर्वक जपना चाहिए। इस प्रकार 47 से 49 तक का अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय, सुप्रिय सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।